सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर भी सुनवाई हुई है। आप क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि वक्फ़ एक बहुत ही गर्म जो है मुद्दा है और पहले ये समझ लेना चाहिए कि वक्फ़ जो है खुदा के नाम पर जो आई हुई संपत्ति है वो है, लेकिन वो किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर हैं, ख़ासकर उसमें औरतें, जो बेवा औरतें हैं, यतीम और मिस्कीन, उनके लिए है। उनकी कभी बात नहीं हुई, लेकिन आज जो है वक्फ़ में औरतों को 2 मेंबर्स को जगह दी गई। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा जो है कदम है, खुशाइन कदम है। वहाँ औरतों की बड़ी अहमियत है। आप देखिए, इतनी पुरानी दुकानें जो है वो किराए पर दी गई हैं और 30 साल पहले, 20 साल पहले उनका किराया आज भी 100 रुपये, 200 रुपये है। तो आप ये बताइए कि ऐसे लोग आपके सामने कभी आए जिन्होंने ये कहा हो कि आज हम दुकान लेने जाते हैं और एक दुकान हमको 20 से 30 हज़ार में मिलती है और वक्फ़ के लिए हम 200 रुपये दे रहे हैं, तो नहीं, हमें वक्फ़ को जो है 20 हज़ार देने चाहिए, 30 हज़ार देने चाहिए? ऐसे लोग तो नहीं आए जो बहुत ही हराम और हलाल की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी आएगी और मुझे लगता है कि औरतों को उनका हक मिलेगा। जैसे वक्फ़ के तहत जो भी बच्चियों के घर या अनाथ आश्रम चलते हैं जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं ख़ासकर, अब वहाँ अगर कोई महिला नहीं है और लड़कियों का शोषण हो रहा है, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो किससे कहेंगी? तो महिलाओं का वक्फ़ में होना, मेंबर होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात कहीं ना कहीं रख सकें। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पहले भी तो महिलाएं होती थी, लेकिन होती थी और होना ही है, दोनों बातों में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है वक्फ़ का, मुझे लगता है, और हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं। और ये लड़कियों को हमेशा हाशिए पर रखा गया है और ये लड़कियों के लिए एक बड़ा अच्छा कदम है। लड़कियाँ थोड़ी सी मजबूत होंगी यहाँ पर और लोग जो है औरतों को, महिलाओं को याद रखेंगे। और उनका असल में वक्फ़ का जो मकसद है वो ये है कि हकदार को उनका हक मिलना चाहिए। वो महिलाएं जो बेवा हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकती, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको जो वजीफ़े मिलते थे वो सब कुछ बंद हो गए हैं, तो उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई ये ऐसा नहीं था कि मौलानाओं को तनख्वाह देने के लिए वक्फ़ है या जो अमीर हैं वो कब्ज़ा कर लें उसके लिए वक्फ़ है। वक्फ़ हमेशा गरीब लोगों के लिए, मोहताज लोगों के लिए, उनके लिए बना था और मैं समझती हूँ अब उनका हक मिलकर रहेगा। इसी के साथ अगर आपने कहा कि इससे मुसलमानों और तमाम महिलाओं को उनका हक मिलेगा, पर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई हैं, वहाँ पर तो तमाम यही दलीलें दी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक को छीनने की बात हो रही। देखिए, ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे, 3 तलाक आया तभी भी सवाल उठे थे। तो सवाल तो उठते रहेंगे। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि जो भी चीज़ आएगी शायद वो मुसलमानों के हक में नहीं होगी। तो कुछ दिन के बाद जब वो सोचेंगे, समझेंगे, तो उनको ये एहसास होगा कि ये हक बात है, ये बिल्कुल ठीक है, ये होना ही चाहिए था, क्योंकि पहले बिल्कुल बेईमानियां हो रही थी, अब ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो वो आज चाहे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या देख नहीं पा रहा है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो सही भी कहेंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लोगों को था कि हमारा मज़हब बदल जाएगा, ये 3 तलाक के मामले में हमारा मज़हब बदल जाएगा, तो किसका मज़हब बदला? किसी का नहीं बदला ना अभी। और तलाक, ये बताइए मुझे, कौन दे रहा था? औरतें तो नहीं दे रही थी आदमी को जाकर। ये प्रॉब्लम जो है ना, मज़हब की इतनी बड़ी नहीं है, ये असल में जेंडर की प्रॉब्लम है। आदमियों को लगता है कि हाय, अगर औरतों को कंट्रोल करना है तो यही बोल दो तुम्हारा मज़हब बदल जाएगा। तो वो मज़हब कुछ नहीं बदल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, हमारा मज़हब बेहतर होगा और जो लोग लूट रहे हैं अंदर खाने, और उनको सजाएँ मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो ये अच्छा कदम है। सवाल उठता है कि देश में जो सरकार है वो मुसलमानों को तो ढंग से नहीं रहने दे। मुसलमान रह रहे हैं, जितने जो वजीफ़े हैं वो मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, जो बुज़ुर्गों को पेंशन मिलती है वो मुसलमानों को मिल रही है, वोट देने का हक जो हिंदुओं को है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है, जो देश की बेटियों को चीज़ें मिलती हैं, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मुसलमान बच्चियों को भी मिल रही है। तो सब कुछ मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं उस तरह से, लेकिन आप बार बार, चंद लोग ये कह रहे होंगे कि मुसलमान खुश नहीं है या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। चंद लोग क्या हर औरत आकर ये कह रही है? हर आदमी आकर ये कह रहा है? हमने ज़मीनी तौर पर काम किया और मुझे लगता है कि मुसलमान लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। और वो, मतलब औरतें तो भाई ही समझती हैं कि जो किसी ने नहीं किया, 3 तलाक वाला मामला, वो मोदी जी ने किया, उनके भाई ने किया। तो ये 2, 4, 6, 10 लोगों की बातों पर कहना कि मुसलमानों को रहने नहीं दिया जा रहा, ये गलत बात है। और कर्नल सुफिया कुरैशी भी मुसलमान है, तो कहाँ नहीं हम, और हमारे देखिए मुल्क को फ़ख्र है उन पर। तो मैं नहीं समझती, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर नोटिस दे दिया है आदेश, और उन्होंने कहा है कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, तो ये जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इन्हें बाहर भेजना पड़ेगा। और देश के कोने कोने से कई ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं इस मामले पर। देखिए, ऐसा है, जो भी हमारे मुल्क के नहीं हैं उनको तो वाकई यहाँ नहीं रहने का बिल्कुल इख्तियार ही नहीं है उनको, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए हैं, अगर हम वो सारी चीज़ें वो ले लेंगे, हमारे लिए नौकरियाँ हैं, हमारे लिए सारे जो वसाइल हैं वो
वो हमारे लिए हैं, तो इसमें तो हमारा ही नुकसान है। जो भी लोग बाहर के आए हैं, जो भी अवैध रह रहे हैं, उनको वाकई बाहर निकालने की ज़रूरत है, तभी हमारा मुल्क जो है और ज़्यादा तरक्की कर पाएगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। सफीना जी, आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि अभी तक हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म भी दिखा सकते हैं आने वाले समय पर, और पीओके को खाली करने के जो निर्देश दे दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हमें सिंदूर की अहमियत को समझ लेना चाहिए। सिंदूर, आप ये देखिए कि औरत को, मातृशक्ति को हमेशा नकारा जा रहा था, लेकिन जब सिंदूर उस मिशन को टाइटल दिया गया और हमारी देश की बेटियों ने मतलब उसकी कमान संभाली, तो आप सोच सकते हैं कि मातृशक्ति क्या होगी। तो जब पहलगाम जो अटैक हुआ, वहाँ पर जिस तरह से आदमियों को मारा गया, नई नई शादीशुदा जोड़े जो थे उनकी ज़िंदगियाँ शुरू नहीं हुई थी, हम उसकी निंदा करते हैं। वो औरतें जिन्होंने अपना सुहाग खोया, कहीं ना कहीं सिंदूर वहाँ से आया, वो ताकत वहाँ से आई। और एक औरत जो है, जिसको हम समझते हैं अरे ये तो कमज़ोर है, ये क्या करेगी, लेकिन आप ये देखिए कि उन्हीं औरतों की आहें, दुआएं और उन्हीं औरतों की ताकत ने आज इस मिशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और उनके पीछे जो हमारे चाहे मंत्री हों, कुछ भी हों, लेकिन वो बोल तो एक औरत के पीछे ही रहे हैं ना। तो आप ये देखिए कि देश की बेटियाँ घर से निकल के आज देश की बेटियाँ हो गई हैं, पहले वो घर की बेटियाँ थीं। तो हमें बहुत सारे लोगों ने, जैसे कर्नल सूफिया कुरैशी की बहुत सारी पोस्ट शेयर की, ये दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम है, लेकिन मैं उनको ऐसे देखती हूँ कि ये आदमियों के लिए भी एक तरह से सीख है कि जहाँ आप औरतों को बहुत पीछे रखते हैं, वहाँ पर औरतें कितनी आगे हैं। अगर औरतों को इस तरह के कमान दे दी जाए उनको, तो मुझे लगता है कि वो हमारा देश ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और वाकई ये अभी एक तरह से एक ट्रेलर था, और इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। औरतों ने ये ठान लिया है कि हम अपने सिंदूर का जो बदला है, एक तरह से हम वो लेकर रहेंगे, और कोई भी हम नाहक चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आपने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र किया है, पर इन्हीं कुरैशी यानी कि इन्हीं भारतीय सैनिक को लेकर, इन्हीं सोफिया कुरैशी को लेकर लगातार लोग ऐसे भी विवादित बयान दे रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक महिला ने आतंकवाद को जवाब दिया, आज उन्हीं सोफिया कुरैशी को लेकर प्रोफेसर एक अली खान भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी पिछले दिनों हरियाणा से ही की गई है, पर वो तो उनको लेकर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, ऐसा जब भी कोई कामयाब होता है, और ख़ासकर हमारे मुआशरे में छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जब औरत कामयाब होती है, तो बहुत सारे आदमी इतनी बीमार जहनियत के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी, उनको औरत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे वो कोई भी औरत हो, किसी भी रिलीजन की औरत हो। लेकिन अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, इसका मतलब आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे कि अली खान, वो भी एक प्रोफेसर रहे हैं, और वो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, और जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो कांग्रेस के नेता उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रोफेसर हो जाना इस बात की दलील नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये आपकी मानसिकता है। बहुत मतलब तालीम क्या है, डिग्रियों में नहीं तोल सकते आप तालीम को। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। देखिए, मजाज उर्दू शायरी में वो शायर था जिसने औरत की जहानत को कबूल किया, और पहली बार उसने मतलब परचम की तलकीन दी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो मुझे तो लगता है कि सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो हैं, वो मजाज के ख्वाबों की ताबीर हैं। वो वही औरत है जो हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएंगी, वो वही औरत है जिससे हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन बन सकता है। और ऐसे जो लोग हैं, देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ बोलना होता है, उनका अभी तक क्या योगदान है। और हर चीज़ पर आप सियासत कर रहे हैं, कोई मर गया आप सियासत कर रहे हैं। अगर आप किसी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो आपको क्या जन्नत मिल जाएगी? माँ के पैरों तले जन्नत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी माँ की इज़्ज़त करनी है, उसके पैरों के तले जन्नत है। अगर आप किसी औरत को इज़्ज़त नहीं दे रहे तो कहाँ जन्नत है? तो आप कौन से मुसलमान हैं, आप कौन से पढ़े लिखे हैं? तो मुझे लगता है हर बात में आपको कुछ कहने की, मतलब कुछ लोगों को आदत ही है, तो इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं इंतहाई खुश हूँ कि एक औरत कितनी आगे बढ़ रही है ना। पहले मतलब हमारे यहाँ औरतों को रोका जाता था, अरे वो जंग में क्या जाएंगी, अरे वो तो कमज़ोर हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो औरत, उसके नाम से आज मतलब हम लोग कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, हम महिलाएं इतना गर्व महसूस कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही, मिशन सिंदूर बहुत ही कामयाब रहा, और आगे भी अगर इसकी क़यादत औरतों के हाथ में रहेगी, और हमारे मुल्क की क़यादत अगर औरतों के हाथ में आती है, और औरतें ज़्यादा हमारे सिस्टम में आती हैं, तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। अली खान की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, जिन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाए? देखिए, ऐसे लोगों की
अली खान जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के बयान देते हैं, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आप किसी को लेकर ऐसे सवाल, ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। तो उनको अगर 2-4 लोगों को ऐसे अगर थोड़ी सी मिल जाएगी खुराक, तो मुझे लगता है कि वो लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतना सीरियसली लेकर उनको इतना मशहूर भी नहीं करना चाहिए कि अरे उन्होंने ये कह दिया तो इसलिए उनका कैरेक्टर ऐसा हो गया किसी का भी। उनकी कोई अहमियत क्या है? मशहूर बात नहीं है। यहाँ पर जो जिस पार्टी ने हमारे देश में कई सालों तक राज किया है, यानी कि कांग्रेस, आज कांग्रेस के ही तमाम नेता कपिल सिब्बल जो उन्हीं पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, खैर अब वो पर उसी पार्टी से भी हैं, जिस तरीके से ये तमाम लोग आज सवाल उठाकर ये कह रहे हैं कि अली खान को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये नहीं कह रहे कि वो उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल पर सवाल उठाए, वो ये कह रहे हैं अली खान को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनका नाम अली खान है, क्योंकि एक वो विशेष समुदाय से आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हर बार अगर ये कहें कि ये जेंडर को आप लें, पार्टी को लें, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये तो गलत बात है। अगर आप कुछ गलत करेंगे, कहेंगे, तो आप किसी भी पार्टी के हों, आप अपने कहे के जिम्मेदार खुद हैं। पार्टी जिम्मेदार कैसे हो सकती है? पार्टी की वजह से आपने जो अपने मुंह से जो कहा आपने, तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। और फिर आप ये कहते हैं कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो इसलिए मुझे जो है ऐसा हो गया है, तो ये भी गलत बात है। तो क्या आपसे कहा गया था कि आप ये कहिए? आप क्यों कह रहे हैं इस तरह की चीज़ें? तो हर आदमी जो भी अपने आप कहता है, जो करता है, उसको वो खुद जिम्मेदार है, ना वो मजहब, ना कोई पार्टी, कुछ नहीं, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उनको देखकर लोगों को इबरत मिले। डॉक्टर सोफिया, अभी आपने कहा है कि ऐसे लोग जो भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को अगर खुराक मिल जाए तो आगे आने 4 बार सोचेगा एक व्यक्ति कि भारतीय सेना को लेकर या फिर कर्नल को लेकर सवाल उठाना है या फिर नहीं। पर आज जब ऐसे लोग बयान दे देते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं उन्हें बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग सिर्फ बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वैसे ही हो, बोलना बड़ा आसान है। जिस जगह जंग हो रही है, जो डील कर रहा है, इनको वहाँ भेजकर ज़रा देखिए कि उनके गले से फिर एक आवाज़ भी नहीं निकल पाएगी। तो वो हमारी देश की बेटियाँ बड़ी बहादुर हैं, और जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो उन्हीं को वैसे ही समझिए, और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा इनको सीरियसली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ात के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी पार्टी के हों। अगर कोई भी इस तरह के सवाल उठाता है हमारी सेना पर, हमारी बेटियों पर, किसी पर भी सवाल उठाता है, तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के लिए दिया है और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है, और ये भी कह दिया गया है सरकार के द्वारा कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं रहा है। पर इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिराए गए हैं, इस पर भी जवाब दे सकता है। देखिए, ऐसा है कि जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं जवाब देने के लिए। कभी कभी सामने वाला आपकी खामोशी को या आपकी बर्दाश्त को आपकी कमज़ोरी समझ लेता है। तो ये साबित करना, कम से कम उनको थोड़ा डराना बहुत ज़रूरी था, और ये जो हुआ ये ज़रूरी है। और हर इंसान की देखिए अपनी राय है, तो वो जो कह रहे हैं शायद वो उनकी राय होगी या उनकी पार्टी की राय होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ, भारतीय सेना पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, फिर बार बार पे सवाल क्यों पूछ? देखिए, मुझे लगता है कि उनको जो काम करना था वो काम कर दिया है। अब सवाल आप कितने ही पूछते रहिए और कुछ भी कहते रहिए, जो होना था, मिशन सिंदूर जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारी बेटियां जो घर की बेटियों से देश की बेटियां बनी, और हमें उन पर बड़ा नाज है और हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हर लड़की अब तो मुझे लगता है कि वही बनने की कोशिश कर रही है। उनको भी ग़िज़ा कहीं ना कहीं झांसी की रानी से मिली थी, और हमारे यहाँ हर लड़की अब आइंदा जो है वो पीछे नहीं रहेगी। तो आप ये देखिए, मिशन सिंदूर के अलावा भी हमारे देश में औरतें कितनी जागरूक हो गई हैं। तो ये एक बड़ा कारनामा है, और यही औरतें इन जैसे आदमियों को ठीक कर देंगी एक दिन। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार की और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में रह रहे